20 साल से किडनी खराब है और रोज अतरे दिन रोज डायलिसिस हो रहा है, कितनी परेशानियां हैं। तो हर कष्ट को सहने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, निराश मत होइए, ठीक है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले मैं ध्यान योग करती थी जिसके कुछ परिणाम भी मिले, मगर अचानक से मेरी रुचि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति योग में प्रबल हो गई। मगर जब भी मैं भक्ति योग करती हूँ अच्छा, वो ध्यान योग में ही बदल जाता है। मैं ये बताओ कि ध्यान योग में तुम्हें क्या सफलता मिली? कितने घंटे पद्मासन में बैठ सकती हो? कितने महीने ब्रह्मचर्य रह सकती हो? संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के अंदर आता है। तो पहली पंक्ति इसमें संयम, कई महीने ब्रह्मचर्य रह सकती हो, कितने साल ब्रह्मचर्य रह सकती हो, कितने घंटे पद्मासन से दासन में बैठ सकती हो। हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। कौन सी परमात्मा की धारणा तुम्हारे अंदर आ चुकी? आखिरी में ध्यान और समाधि, 6 के बाद 7वां नंबर है ध्यान और 8वां नंबर है समाधि। यह अष्टांग योग है। ऐसे ध्यान आंख मूंद लेने को ध्यान थोड़ी कहते हैं। ध्यान का मतलब होता है परमात्म तत्व में स्थित होना। अब बताओ, 1 घंटा बैठ सकती हो पद्मासन में? नहीं महाराज। 15 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा, अभ्यास है। तो ध्यान किसका करते हो? फिर ध्यान योग कैसे? जब नीचे की सीढ़ी नहीं तो छत कैसे बन जाएगी? हमारी बात ध्यान करो। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग योग है। यमय नहीं है, नियमय नहीं है, आसनय नहीं है, प्राणायाम ही नहीं है, प्रत्याहार ही नहीं है, धारणा ही नहीं है, तो ध्यान कहां से आ जाएगा? पहले नीचे की सीढ़ियों में आओ, पहले नीचे को पुष्ट करो, तब तो ध्यान लगेगा। परमात्मा का ध्यान ऐसे लग जाएगा? कई मिनट प्राणायाम, प्राणवायु को रोका जा सकता है, कई मिनट अष्टांग योग में चला जा सकता है। तो कलयुग है। हम तो कहते हैं नाम योग से बढ़कर के कोई योग नहीं। प्रभु का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, परिवार को भगवान मानकर सेवा करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कलयुगी शरीर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो दुनिया का प्रपंच शरीरों में है। अष्टांग योग करोगे, अष्टांग योग तो बहुत बड़ी बात है। ध्यान योग तो योगियों का विषय है जी। समझ पा रहे हो आप? ये कह रहे हैं इनके आज्ञा चक्र में स्पंदन होने लग जाता है ऐसा से करके। भैया बिना सिद्धासन लगाए, बिना पद्मासन लगाए कैसे हो सकता है? मूलाधार केंद्र से लेकर के षटचक्र भेदन, तब आज्ञा चक्र पे, सीधे आज्ञा चक्र पे कोई गोली मार दे क्या? आज्ञा चक्र ऐसे हो जाएगा? अरे राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, तुम्हारी एक एक श्वास सार्थक हो जाएगी। जो कुछ नहीं जानता और राम राम कह रहा है ना, वो आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हो रहा है। उसका हर सेकंड सार्थक हो रहा है। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव, हरि हरि, उसका हर मिनट सार्थक हो रहा है। क्योंकि भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है। और नाम का ध्यान करो, लिखो अपने ध्यान में राधा, और उसी में एकाग्र हो जाओ। देखो अभी आनंद मिलने लगेगा कि नहीं? अभी आनंद मिलने, उसमें अष्टांग योग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आनंद मिलने लगे। बिल्कुल सत्य बात समझ लो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। आप ये समझते होंगे कि हम आपको एकदम न्यून करके बोल रहे हैं। हम आपको निमित्त बनाकर लाखों लोगों को समझाना चाहते हैं। 6-6 घंटे पद्मासन में बैठने वाला शरीर है, 6-6 घंटे पद्मासन में बैठ करके अष्टांग योग में चलने वाला। अष्टांग योग में चल, अब तो किडनी फेल है, तब भी भगवान की कृपा से, जहां 10 मिनट 20 मिनट किडनी फेल नहीं बैठ सकता, वहां भगवान की कृपा से साधन चल रहा है। अब बैठे हैं, सुबह से ही तो बैठे हैं। हाँ, ये जरूर है कि तकिया वकिया लगाए बैठे, कि दर्द होने लगता है तो इधर इधर ऐसे कर लेते हैं। लेकिन ये पूर्वाभ्यास है जो आज भी हमें साधन में लगाए, दोनों किडनी फेल डायलिसिस होने पर भी। जब तक हमारे आसन सिद्ध नहीं होंगे तब तक आज्ञा चक्र खुल ही नहीं सकता है। क्योंकि वो नाड़ियां नीचे से चलती हैं, मूलाधार केंद्र से चलती हैं। जब हम सिद्धासन और पद्मासन पर बैठते हैं 3 घंटा बिना हिले डुले, तब वो आंख पैदा होती है, कुंडलनी जागृत होती है, और वो आंख सीधे सुषुम्ना नाड़ी से जाकर आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र तक स्थित होती है। बहुत बड़ी ताकत है।
3 घंटे क्या 30 मिनट आप सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर देखो, तुम्हारे होश न उड़ जाए तो बताना। 30 मिनट टांग पे टांग चढ़ा करके पद्मासन जो होता है, कमलासन जिसे कहते हैं, आप बैठो, जांघें फटने लगेंगी, शरीर टूटने लगेगा, उसको सहन करने की सामर्थ्य, तब जाकर जब शांत एकदम, वायु, मन, ब्रह्मचर्य तीनों का समावेश है। प्राणवायु, ब्रह्मचर्य और मन तीनों एक है। अगर आपका प्राणवायु सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन एकाग्र है, अब ध्यान लग जाएगा। बड़ा कठिन ये योग है, इसलिए सरल सबसे बड़ा योग राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जो गति योगी को प्राप्त नहीं होगी वो गति ये प्राप्त होगी। अजामिल के अंतिम समय बेटे के लिए नारायण नाम निकल गया, परम पद प्राप्त कर लिया, और जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नहीं। इसलिए हमें लगता है कि समय बर्बाद ना किया जाए, नाम जप किया जाए, डट के नाम जप किया जाए, इसी से सब हो जाएगा।